नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर। एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म सीकर क्लासेस में। आज इसमें हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसको हमने नाम दिया है ज्योग्राफी न्यूज के नाम से। इसमें आपको क्या मिलने वाला है, यानी भारत में हो, वर्ल्ड में हो, राजस्थान में हो, जितने भी जो ज्योग्राफिकल अपडेट हुए हैं डेली के डेली, ये जो अपडेट हैं वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ये 4 से 5 मिनट का जो सेशन रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इससे आपकी जीके की तैयारी भी हो जाएगी और आप इन चीजों से अपडेट भी रहने वाले हैं। ठीक है, इसका पार्ट फर्स्ट है वो आज अपन शुरू करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो योजना है उस योजना से ये पार्ट है वो अपन चालू करने वाले हैं। एक नदी का नाम है वो आपने लगभग ने नहीं सुना होगा, पंबा नदी। जो पंबा नदी है, इस पंबा नदी के बारे में आज के सेशन में मुख्यतः डिस्कस रहने वाला है। ये जो नदी है इसके बारे में अगर अपन थोड़ा सा बात करें तो ये जो नदी है वो कहां पर बहती है, केरल राज्य की मुख्य नदी है। ठीक है, केरल की तीसरी सबसे बड़ी नदी है और केरल के 4 जिलों में ये नदी बहती है। इस नदी की लंबाई की बात करें तो कुल ये जो नदी है वो 176 किलोमीटर लंबी नदी है। ठीक है, केरल की तीसरी सबसे बड़ी नदी है और ये 4 जिलों में बहती है और इसे दक्षिण की भागीरथी के नाम से भी इस पंबा नदी को जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट यही है कि 176 किलोमीटर लंबी है और दक्षिणी जो भारत है उसमें केरल राज्य की नदी है। 4 जिलों में ये नदी मुख्यतः बहती है, तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी को क्यों चर्चा में आई ये नदी, वो इसलिए चर्चा में है कि इसका राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में शामिल होना बताया जा रहा है। ठीक है, ये जो नदी है वो राष्ट्रीय संरक्षण योजना में शामिल होगी। भाई ठीक है, शामिल हो गई। राष्ट्रीय संरक्षण नदी संरक्षण योजना क्या है, इस एनआरपीसी की अगर अपन बात करें एक छोटी सी, तो अपन देखते हैं कि एनआरपीसी एनआरपीसी राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना ये लागू कब होती है, ये होती है 1995 में लागू होती है। केंद्र तो पूरी तरह से केंद्र द्वारा वित्त पोषित ये परियोजना है। इसमें क्या होता है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा यह परियोजना चलाई जाती है। यानी नदियों की सफाई से संबंधित ये परियोजना है। नदियों की जो जल है उसमें गुणवत्ता बनाए रखना और उसमें सीवरेज का जो जितना भी अपन डालते हैं उसको कंट्रोल करना इसका मुख्य उद्देश्य है। लेकिन ये जो नदी परियोजना है ये क्या है, गंगा नदी तंत्र है उसको छोड़कर चलाई जाती है। ठीक है, केवल गंगा नदी तंत्र है वो इसमें शामिल नहीं है और संपूर्ण भारत की जो नदियां हैं उनमें से कुछ जो नदियां हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। किसमें, एनआरपीसी में। चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं अपन। इसमें क्या था कि इसको नदी संरक्षण योजना में शामिल होना है जो विभिन्न शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति, जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि उत्पादकता पर प्रभाव और नदियों में बढ़ता प्रदूषण इसमें शामिल है। यानी नदियों में जो अपन सीवरेज का पानी डालते हैं या फिर जो प्रदूषण होता है, उद्योग धंधों का जो अपशिष्ट जाता है उसको मुख्यतः कंट्रोल किया जाता है। वो किसके द्वारा, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा। इसके साथ ही एक छोटी सी सूचना है, अगर आपने हमारा सीकर क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी से संबंधित जितनी भी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से करवाई जा रही है। फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इसके साथ ही प्रैक्टिकल ज्योग्राफी बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई जा रही है। सबके साथ ही आपको प्रिंटेड जो नोट्स हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल रहने वाले हैं। यानी सारे क्लास के साथ साथ जितना भी जो पढ़ाया जाएगा उसका सबका आपको नोट्स हैं वो डाउनलोड करके आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो। तो सीकर क्लासेस का प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से आपको नाम मात्र की फीस में जो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी है उसका पूरा का पूरा जो बैच है वो मिलने वाला है। इसमें अपन देखते हैं कि जो पंबा नदी है वो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में शामिल किया गया है। यह केरल की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, केरल की तीसरी सबसे लंबी नदी है कौन सी है, पंबा नदी। जलवायु परिवर्तन और कृषि, बढ़ती गर्मी और मानसून के असमान वितरण में मैदानी क्षेत्रों की कृषि उत्पादकता प्रभावित हो रही है, जिससे सूखा, बाढ़ और फसलें नष्ट होने जैसी स्थिति आ रही है। जैसे राजस्थान में आपने देखा कि इस मौसम में अब की बार है वो बहुत ज्यादा बारिश हुई है, जिससे क्या है, बाढ़ का जो खतरा है वो उत्पन्न हो गया। उससे क्या हुई, फसलें हैं वो नष्ट होने लगी हैं। तो इस प्रकार की जो स्थिति है वो अपने को
असमान जो जलवायु परिवर्तन है उसमें देखने को मिलती है। इसके साथ ही प्रदूषण और जल की गुणवत्ता, बढ़ता प्रदूषण नदियों के की जल की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है, जिससे कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं। इसके साथ ही एक छोटी सी न्यूज और है जिसमें अपन देखते हैं कि भूवैज्ञानिक रहस्य, एक भूवैज्ञानिक रहस्य है उसका पता चला। इसमें क्या है, अंटार्कटिका की पत्तियों से पता चला है कि करोड़ों साल पहले इसने भारत के मानसून को आकार देने में अपनी भूमिका निभाई है। यह जानकारी नागालैंड से प्राप्त जो पत्तियां हैं उनसे प्राप्त हुई है। तो ये भूवैज्ञानिक जो रहस्य है वो हाल ही के दिनों में अपने को पता चला है। तो इस प्रकार की जो छोटी छोटी न्यूज है वो अपन इन सेशन में लेके आते रहेंगे। तो देखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।